स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मैं अनमोल मित्तल दोबारा हाजिर हूं आपकी फरमाइश पे एसबीआई की वीडियो लेकर के। दोस्तों 2 दिन पहले एसबीआई के रिजल्ट आए, फ्राइडे को 1-1:30 बजे के आसपास एसबीआई के रिजल्ट आए और रिजल्ट देख के बहुत मजा आ गया। मतलब अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था और इतने ज़बरदस्त रिजल्ट आए। मुझे बहुत मजा आया रिजल्ट देख करके। रिजल्ट के तुरंत बाद ही, कुछ ही देर बाद ही, मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको डेमो ट्रेडिंग के लिए आपको रिकमेंडेशन भी डाल दी थी एसबीआई की। साथ में मैंने बहुत दिन पहले एसबीआई की एक रिकमेंडेशन डाली थी जिसमें बहुत खूबसूरत, मतलब युगोत्तम, मैं कहता हूं कि युगों युगों में इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। इतना खूबसूरत हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसको तोड़ेगा और खूबसूरती से बाजार ऊपर जाएगा, खूबसूरती से एसबीआई का स्टॉक ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके के कुछ की पॉइंट बहुत मजेदार आपके सामने रखने वाला हूं, वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों इकोनॉमिक्स टाइम्स के हम ब्लॉग के ऊपर आ गए, फटाफट से इसको देख लेते हैं। एसबीआई के रिजल्ट के ऊपर जो ब्लॉग आया था और उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या रहा है? तो प्रॉफिट आया दोस्तों 4190, राउंड फिगर में 90, वैसे 89 है, 89.34। और ये जो करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो 81%, यानी 81% तक मुनाफा बढ़ा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और यही अगर हम बात करें पिछले साल की तो 2312 करोड़ रुपए था। चलिए अब इसके बाद इकोनॉमिक्स टाइम्स क्या कह रहा है कि ये वन ऑफ गेन है। वन ऑफ गेन मतलब एक तरफा गेन है। एक तरफा गेन बता रहा है वो लगभग 1540 करोड़ रुपए को। भैया 1540 करोड़ एक तरफा गेन आया, क्यों आया है? वो इसलिए आया दोस्तों क्योंकि एसबीआई बैंक ने अपनी स्टेक बेची है एसबीआई लाइफ के अंदर, तो 1540 करोड़ तो वहीं से आ गया है। जो अपने शेयर बेचे, स्टेक बेची है, वहीं से वो पैसा आ गया है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपए, तो जो 4200 करोड़ की बात हो रही है उसमें 1500 करोड़ तो यही है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे कुछ और की पॉइंट है, इसको देखिएगा, बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन 4000 करोड़ रुपए की थी और उससे ज्यादा जो है मुनाफा आया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 4000 करोड़ रुपए की एक्सपेक्ट कर रहे थे जितने भी एक्सपर्ट थे मार्केट के, लेकिन मुनाफा उससे ज्यादा आया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की। बैंकों को मुनाफा किस चीज से होता है? इंटरेस्ट से होता है। भाई किसी से पैसा लिया, किसी को पैसा दिया, बीच का जो बचा उसी को कहते हैं हम नेट इंटरेस्ट। अब जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इसको जरा समझ लेते हैं। अब इसके अंदर बैंक क्या कह रहा है कि हमें जो हुआ है 26,641 करोड़ रुपए का हुआ है, जो इस क्वार्टर के अंदर आया है, Q1 के अंदर। और उसके बाद अगर हम पॉल की बात करें, जो पॉल था इकोनॉमिक्स टाइम्स का, उसमें एस्टिमेट लगाया जा रहा था 24,500 का, यानी उससे ज़्यादा आया है, ये अच्छी बात है। और उसके बाद अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर सेम क्वार्टर के अगर बात करें, ठीक एक साल पहले की बात करें, तो वो था 22,938 करोड़ रुपए, यानी उसके मुकाबले बड़ा है, काफी अच्छी परसेंटेज से बड़ा है, लगभग 20% के आसपास बड़ा है। तो ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों बात आती है प्रोविजन की, जो ये कह रहा है कि हमने एडिशनल रखा है कोविड-19 रिलेटेड अकाउंट के लिए। फिगर है, आंकड़ा है 1836 करोड़ रुपए। ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पीसीआर की, प्रोविजन कवरेज रेशो की, तो उसकी परसेंटेज आ रही है 86.32%, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, जिसको हम एनपीए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब एनपीए की जो परसेंटेज है वो जितना कम हो गया उतना अच्छी बात है, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये नॉट परफॉर्मिंग एसेट है। और जो एसेट परफॉर्म ही नहीं कर रहा है वो जितना कम हो जाए उतनी अच्छी बात है। तो वो कम हो गया, डिक्लाइन हो गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें, जो मार्च की बात हम कर रहे हैं, वो 6.15% था, लेकिन अब जो करंट आया वो आया 5.44%। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जो 81% का मुनाफा बढ़ा है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बहुत मजा आया देख करके। और उसके बाद ही मैंने आपको एक रिकमेंडेशन भी दे दी थी एसबीआई स्टॉक पे। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। अब यहाँ पर जब हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारी रिकमेंडेशन एसबीआई पे पहले ही दे दी आपको डेमो ट्रेडिंग के लिए, एजुकेशन के लिए। तो आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं कि कितने तरीके की मैंने आपको 2 जगह आपको एसबीआई की रिकमेंडेशन दी थी। और उसमें अगर आप देखें, जो मैंने सबसे पहले दी थी तब दी थी जब 200 रुपये के आसपास एसबीआई का स्टॉक आ गया था। तब यहाँ लग रहा था कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे, 1 डे के चार्ट के ऊपर देख लीजिए, चाहे 1 वीक के चार्ट के ऊपर देख लीजिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम 1 डे का चार्ट लगाते हैं तो बहुत सारे आपको लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर दिख रहे हैं और बीच में बहुत खूबसूरत बना हुआ हेड दिख रहा है।
और ऊपर जो है 200 रुपए के आसपास जाकर के रुक रहा है। तो जैसे ही 200 रुपए क्रॉस कर जाएगा, अच्छी तरीके से क्रॉस करके तोड़ देगा, वैसे ही ये बहुत तेजी से भाग सकता है स्टॉक। और दूसरा, अगर हम बात करें इसके स्टॉप लॉस की, तो रिकमेंडेशन में मैंने आपको बहुत पहले दिया था कि 177 रुपीज का एक स्टॉप लॉस है, जिसको आप एजुकेशन पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं। और 200 रुपए का लेवल टूटते ही ये 40-50 रुपए ऐसे ही भाग जाएगा, ऐसे ही। और यहां पर अगर हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आते हैं और यहां पर 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, तो सेम पैटर्न दिखाई देता है। साथ में अगर आप पिवोट पॉइंट्स लगाएंगे इस चार्ट के ऊपर, तो पिवोट पॉइंट से आपको एक चीज और क्लियर होगी कि ये जो अभी रुका हुआ है एसबीआई का स्टॉक रुका हुआ है अपने S2 पे रुका हुआ है, यानी सपोर्ट नंबर 2 पे रुका हुआ है और वहां सस्टेन कर रहा है काफी टाइम से। और उस सपोर्ट से नीचे जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है एसबीआई स्टॉक को। अगर इस सपोर्ट का अच्छे से सम्मान करके ऊपर चले जाता है स्टॉक, तो इजीली जो अगला अब आपका सपोर्ट बन रहा है, जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो बन रहा है 260 रुपए पे। तो देखा जाए कि हेड एंड शोल्डर की बात करें, वो भी एक जैसा ही अनुमान दे रहा है। अगर हम बात करें पिवोट पॉइंट्स की 1 वीक के चार्ट के ऊपर, तो वो भी एक जैसा ही अनुमान दे रहे हैं। साथ में अगर हम आरएसआई का डाइवर्जेंस देखें, तो आरएसआई का डाइवर्जेंस भी हमें दिख रहा है, जो कह रहा है स्टॉक के नीचे जाने की उम्मीद बहुत कम है। तो कुल मिला के ऑल ओवर बहुत सारी चीज हमारे फेवर में दिख रही है। तो एसबीआई के स्टॉक को जरूर फॉलो करें। फंडामेंटल भी अच्छा दिख रहा है, टेक्निकल भी अच्छा दिख रहा है। टेक्निकल के अंदर बहुत सारी चीजें एक ही चीज बयां कर रही है, और कुल मिलाकर ऐसा खूबसूरत पैटर्न, ऐसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप जरूर वॉच करें एसबीआई के स्टॉक को। और मैं मानता हूं कि ये रॉकेट की तरह कह सकते हैं कि ये खुला 40-50 रुपए खुला भाग सकता है, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भागने में। थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट का इसको थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिल जाए, और बहुत तेजी से, बहुत कमाल तरीके से स्टॉक के मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, दोस्तों 4-5 साल पहले भी इतने रुपए का था, आज भी इतने रुपए का है। आज अगर आप घर के लिए आटा लेने जाते हैं, घी लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, तो 5 साल पुराने रेट पे आपको नहीं मिलने वाली। लेकिन एसबीआई जैसा स्टॉक, जो भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, वो 5 साल पुराने रेट पर आपको मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। तो यही दोस्तों था आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये पूरी नॉलेज, पूरी एनालिसिस आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैं मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय दोस्तों।